नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 29 अक्टूबर 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। शिक्षा विभाग ने कॉलेजों से मांगा जूनियर लेक्चरर असिस्टेंट का ब्यौरा। प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में कार्यरत LA JLA जूनियर लेक्चरर असिस्टेंट के पदों पर प्रमोशन नहीं चाहिए। उन्हें उच्च शिक्षा विभाग को इस संबंध में लिखित में देना होगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अतिरिक्त निदेशक की ओर से सभी कॉलेज प्रधानाचार्य को निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही विभाग ने पदोन्नति के लिए पात्र LA का ब्यौरा भी कॉलेजों से मांगा है। विभाग ने 2 हफ्तों में कॉलेजों को पूरी जानकारी देने को कहा है। इसके बाद इसमें आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि आचार संहिता के कारण अब ये पदोन्नति नहीं हो सकेगी। ऐसे में विभाग इस संबंध में सभी औपचारिकताएं पूरी कर रहा है। बताया जा रहा है कि अभी कई कॉलेजों ने विभाग को उक्त ब्यौरा नहीं भेजा, जिसके चलते विभाग ने कॉलेजों को ये निर्देश जारी किए हैं। खबर स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला से मैट्रिक की कंपार्टमेंट श्रेणी सुधार तथा अतिरिक्त विषय की परीक्षा का परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अगस्त में संचालित की गई मैट्रिक की कंपार्टमेंट श्रेणी सुधार तथा अतिरिक्त विषय की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड सचिव डॉक्टर मधु चौधरी ने बताया कि इस परीक्षा में 1327 परीक्षार्थी अपील हुए थे, जिनमें से 612 परीक्षार्थी पास और जबकि 592 परीक्षार्थियों को कंपार्टमेंट आई है। एक भी परीक्षार्थी फेल नहीं हुआ है। पास प्रतिशतता 44.12 रही है। उन्होंने कहा कि उक्त परीक्षा की उत्तर पुस्तकों का पुनर्मूल्यांकन और पुनर्निरीक्षण करवाने के लिए इच्छुक परीक्षार्थी केवल ऑनलाइन माध्यम द्वारा संबंधित पाठशाला के माध्यम से बोर्ड वेबसाइट पर पुनर्मूल्यांकन हेतु 500 रुपए और पुनर्निरीक्षण हेतु 400 रुपए प्रति विषय के हिसाब से 11 नवम्बर तक फीस देकर आवेदन कर सकते हैं। पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करने के लिए संबंधित विषय में कम से कम 20% अंक होने अनिवार्य है। खबर लोक सेवा आयोग से असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज कैडर, शारीरिक शिक्षा और कृषि विकास अधिकारी के पदों का स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वीरवार को उच्च शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज कैडर, शारीरिक शिक्षा के पदों को भरने के लिए आयोजित स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम घोषित कर दिया है। ये स्क्रीनिंग टेस्ट बीते 29 जुलाई को आयोजित किया गया था। इस स्क्रीनिंग टेस्ट में 26 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए थे। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव DK रत्न ने बताया कि परिणाम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया गया है। पंजाब के शिक्षकों ने किया ऐलान, आम आदमी पार्टी के खिलाफ शिमला में 30 को धरना देंगे पंजाब के शिक्षक। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रभारी और पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के खिलाफ पंजाब के शिक्षकों ने हिमाचल में पोल खोल धरने की घोषणा की है। शिक्षक 30 अक्टूबर को शिमला में ये पोल खोल धरना करेंगे। इसके बाद 6 नवंबर को शिक्षा मंत्री के अनंतपुर साहिब पंजाब आवास का घेराव किया जाएगा और गुजरात चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। वीरवार को यहां आयोजित प्रेस वार्ता में पंजाब के विभिन्न शिक्षक संगठन के पदाधिकारियों ने घोषणा की है। डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट पंजाब के अध्यक्ष विक्रम देव सिंह, ETT टेट पास टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल ठाकुर, ओल्ड टीचर यूनियन पंजाब के अध्यक्ष मुकेश बुआ सहित कई शिक्षकों का आरोप है कि पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस हिमाचल और गुजरात जाकर क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जबकि उनके अपने राज्य में शिक्षकों की मांगे जस की तस है। स्कूलों में 1 नवंबर से बायोमेट्रिक से लगी हाजिरी, शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 1 नवंबर से शिक्षकों की हाजिरी बायोमेट्रिक पर लगेगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूल प्रिंसिपलों को मशीनें दुरुस्त करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। सुबह और शाम के समय शिक्षकों को फिंगरप्रिंट से हाजिरी दर्ज करवानी होगी। 1ली से 12वीं के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दी गई है। शिक्षा विभाग द्वारा सभी स्कूलों में मशीनें लगवाने के निर्देश भी जारी कर दिए गए थे। गोरे की कोरोना संक्रमण के कारण बायोमेट्रिक से हाजिरी को शुरू नहीं किया जा सका था। इस दौरान कई मशीनें खराब हो गई थी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने अब सभी स्कूल प्रिंसिपलों को इस माह के अंत तक ठीक करवाने के निर्देश जारी किए हैं। महेश्वर सिंह को मना रहे JP नड्डा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, टिकट काटने पर निर्दलीय लड़ रहे पूर्व सांसद।
कुल्लू से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे पूर्व सांसद और विधायक अमेश्वर सिंह को मनाने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा बिलासपुर से शिमला पहुंचे हैं। नड्डा ने अमेश्वर सिंह को कुल्लू से शिमला बुलाया है। उन्हें शिमला लाने के लिए भाजपा अध्यक्ष ने चौपर भेजा। अब राज्य अतिथि गृह शिमला में नड्डा और अमेश्वर सिंह की मंत्रणा हो रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर यहाँ भी मौजूद रहे। दरअसल भाजपा ने पहले अमेश्वर सिंह को टिकट दिया था, मगर अमेश्वर सिंह के बेटे हितेश्वर सिंह भी बागी होकर बंजार से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बेटे हितेश्वर सिंह को मनाने में महेश्वर सिंह नाकामयाब रहे। इस पर भाजपा ने महेश्वर सिंह का टिकट काट दिया और नरोत्तम ठाकुर को टिकट दिया था। खबर HPPSC से नायब तहसीलदार की प्रारंभिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आगामी 30 अक्टूबर को होने वाली नायब तहसीलदारों की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिगत उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए है। एडमिट कार्ड जारी करने के साथ ही आयोग ने परीक्षा से संबंधित जरूरी जानकारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवा दी है। इसके अलावा SMS और ईमेल के जरिए भी संबंधित सूचना भेज दी गई है। नायब तहसीलदार की प्रारंभिक परीक्षा सुबह 11 से 1 बजे तक आयोजित होगी। इससे संबंधित अन्य जानकारी हासिल करने के लिए उम्मीदवार आयोग के कार्यालय में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। राज्य कर एवं आबकारी विभाग की कार्यवाही पड़ताल नाके पर वाहन से पकड़ी 9 किलो 800 ग्राम चांदी। चुनाव आचार संहिता व चुनावी दौर में बिना बिल व दस्तावेज व अवैध शराब पर राज्य कर एवं आबकारी विभाग सख्त हो गया है। विभाग ने बिना बिल और दस्तावेजों के 9 किलो 800 ग्राम चांदी पकड़ी। राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त यूनिस ने बताया कि विभाग द्वारा गठित टास्क फोर्स ने अंतर्राष्ट्रीय पड़ताल नाका कोड पर सुबह 3 बजे वाहनों की तलाशी के दौरान एक वाहन से 9 किलो 800 ग्राम चांदी के जेवरात जब्त किए गए हैं। वाहन चालक मौके पर इन जेवरात की खरीद से संबंधित कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया। सोलन में 5 नवंबर को चुनावी हुंकार भरेंगे प्रधानमंत्री मोदी। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार आएंगे सोलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को सोलन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। उनका दौरा लगभग तय हो चुका है। मोदी टोडो मैदान में शिमला लोकसभा क्षेत्र के सोलन, शिमला, सिरमौर के सभी 17 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के पक्ष में दोपहर के समय जनसभा करेंगे। सोलन जिला शिमला और सिरमौर के केंद्र में पड़ता है, लिहाजा यहाँ पर प्रधानमंत्री समेत केंद्रीय नेताओं की रैलियां और जनसभाएं आयोजित की जाती है। इससे पहले मोदी निचले हिमाचल में रैली और जनसभाएं कर चुके हैं। बिलासपुर, ऊना, चंबा में चुनावी हुंकार भर चुके हैं। अनुराग ठाकुर ने भोरंज में किया चुनाव प्रचार। घोटालों और OPS को लेकर घेरी कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी का इतिहास कैसा रहा है, इसे कांग्रेस के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष अच्छी तरह से जानते हैं और इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। ये वही कांग्रेस है जिसने देश में घोटालों का एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता है। देश को गरीबी की ओर धकेलने में कांग्रेस के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। ये बात केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भोरंज विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कही है। विधानसभा चुनाव हिमाचल के चुनावी मैदान में उतरने वाले बलवीर वर्मा सबसे अमीर प्रत्याशी। हिमाचल प्रदेश में चुनावी मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों में सबसे अमीर चौपाल से भाजपा उम्मीदवार बलवीर वर्मा। उनके पास 1.25 अरब की संपत्ति है। दूसरे नंबर पर पूर्व मंत्री GS बाली के पुत्र और नगरोटा से कांग्रेस उम्मीदवार रघुवीर सिंह बाली है। तीसरे स्थान पर पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के पुत्र और शिमला ग्रामीण से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह है। चौथे नंबर पर चौपाल से कांग्रेस प्रत्याशी राजनीश किमटे और 5वें स्थान पर पालमपुर से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष BBL बुटेल के बेटे आशीष बुटेल है। रोचक ये कि चौपाल से भाजपा व कांग्रेस के प्रत्याशी दोनों ही अमीर उम्मीदवारों की सूची में टॉप 5 में शुमार है। तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर और NIT उत्तराखंड के बीच MOU साइन। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तराखंड मिलकर अनुसंधान कार्य व परियोजनाओं पर काम करेंगे। साथ ही प्राध्यापकों और विद्यार्थियों के संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर भी फोकस रहेगा, जिससे तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा मिल सके और विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके। तकनीकी विश्वविद्यालय और NIT उत्तराखंड के बीच वीरवार को MOU साइन हुआ है। MOU का उद्देश्य तकनीकी विश्वविद्यालय और NIT उत्तराखंड के प्राध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मिलकर बढ़ावा देना रहेगा। कसोल में बेंगलुरु के युवक की हत्या से फैली सनसनी। ग्रान नाले में पड़ा मिला शव।
कुल्लू जिला की पार्वती घाटी के पर्यटन स्थल कसोल में एक पर्यटक की हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस को पर्यटक युवक का शव ग्रहण नाले में पड़ा मिला है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। वहीं फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर कई साक्ष्यों को अपने कब्जे में ले लिया है। पर्यटक की हुई मौत से पूरी मनकर्ण घाटी में सनसनी फैल गई है।